Hello friends, welcome to my channel. Today we will analyze the poem Untitled Poem 2, which is a declaration of Pariha God identity. The poem depicts a Dalit lives presented through the eyes of young Dalit girl whose name is Sukrit Rani. We have earlier studied about the poem Pariha God, and this is the declaration of this those poem. Okay, now the poem is very experimental to the eyes of Sukrit Rani because the instances she lived and observed in her own life. The sense of the poem is the instances of life narrative given by the term S. Sankar and Charugupta. And this poem does not carry a conventional title because the trend can be seen in the poetry of other writers is same like a pariha. Okay, now the first stanza of the poem, Untitled 2, present the vocation of the oppressed community. Oppressed community means दलित लाइफ में जो भी चल रहा था उस वक्त, तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव इन नेचर था। जो परिहास थे वो ड्रमर्स थे, वो लोग ड्रम बजाने का काम करते थे और जितना भी जो अपर कास्ट के लोग जो काम नहीं कर सकते हैं वो सारे जितने भी मतलब बहुत ही लोअर लेवल के जो काम थे वो परिहास करते थे। मीन्स दलित पीपल से वो लोग अपर कास्ट के लोग उन लोगों से काम करवाते थे। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे बिगैन टू मूव डेड कैटल आउट ऑफ विलेज। जैसे जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोग जैसे गाय को पालते थे, डॉग को पालते थे, तो वो जो था जब उनकी मृत्यु हो जाती थी, जब गाय की मृत्यु हो जाती थी तो उन्हें तो गांव में नहीं रख सकते, तो उन लोगों को ढोने के लिए लोग चाहिए, तो ढोने के लिए वो लोग किसे बुलाते थे? परिहास को, मीन्स दलित पीपल को बुलाते थे और उन्हें जो है डेड कैटल को जो है गांव के बाहर ले जाना पड़ता था और इस काम के बदले जो है उन्हें जो है अनाज रिटर्न में दिया जाता था। तो यहाँ पर ये जो ओपनिंग लाइन्स है ये यंग गर्ल सुकृत रानी का है, क्योंकि उन्होंने इस पिक्चर को अपनी आईज से देखा है ऐसा करते हुए, और उन्होंने देखा कि कैसे डेड काऊ को वो उनके जो दादा परदादा लोग थे वो लोग जो है उनके पिताजी वो डेड काऊ को स्किन्ड कर रहे हैं, मीन्स उनके चमड़े को हटाकर जो है उनके मांस को क्रो को खिला रहे हैं। तो ये बहुत ही रिडिकुलस सीन था। सो उनकी जो ग्रोइंग अप हुई है वो ऐसे ही कल्चर में हुई, तो ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था सुकृत रानी को। इन द सेकेंड स्टैंजा present other dimension. We know that the poet would wait for food outside homes. वो जो उनके परिवार वाले थे और जितने भी उनके मोहल्ले समाज के दलित लोग थे वो लोग जो है खाने के लिए जो है अपर कास्ट के लोग के बाहर, घरों के बाहर जो है इंतज़ार करते थे कि वो बचा खुचा खाना जब फेंकेंगे, अनाज को फेंकेंगे तो वो लोग उसे इकट्ठा करके उस खाने को खाएंगे। तो सुकृत रानी के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मतलब तोड़ देने वाली थी और वो अंदर से जो है वो टूट चुकी थी, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा खाने की इच्छा होती थी लेकिन उन्हें बहुत ही हर्टली मील मिलता था। बट इन रियलिटी दिस फूड वॉज डिनाइड टू हर। मीन्स जब वो लोग अपर कास्ट के लोग उस खाने को भी फेंकते थे तो वो भी खाना जो है खाने लायक नहीं होता था और वो लोग उस खाने को फेंकते थे। मीन्स लेफ्ट ओवर जो राइस रहती थी वो लोग उसे पानी में गर्म करके कितने दिनों के बासी खाने को फेंकते थे। तो ये खाना जो है एक गैप था बहुत बड़ा एक डिज़ायर और रियलिटी के बीच में।
तो यहाँ पर जो है सुकृत रानी के जो डिज़ायर थे वो मोर जो थे वो बेसिक ह्यूमन राइट है। अच्छा खाना एक ह्यूमन राइट है लोगों का। दलित परफॉर्मिंग देयर सोशल फंक्शन ऑफ रिमूविंग डेड कैटल वेयर कंसीडर्ड इम्प्योर एंड वेयर मेड टू वेट फॉर फूड। तो ये जो वो लोग जो काम करते थे वो अपर कास्ट के लिए बहुत ही इम्प्योर था। वो लोग उन लोगों को प्योर नहीं समझते थे, उन लोगों को छुआछूत मानते थे और उन लोगों को अपने बरामदे तक भी आकर बैठने नहीं देते थे। अगर वो उनसे कुछ काम रहता था तो उन्हें दूर से ही बात किया जाता था। इन द थर्ड स्टैंजा ब्रिंग्स टू द फॉर द प्रैक्टिस ऑफ बीटिंग द ड्रम परफॉर्म बाय दलित्स। तो यहाँ पर जो है दलित लोग जो है ड्रम परफॉर्म करते थे जब उनके घरों में कोई ओकेजन होता था, सुख हो या दुख हो तो ड्रम बजाया जाता है। तो इस तरह से वो लोग जो है ड्रम बजा कर के जो है अपने अंदर के दुख को जो है छिपाते थे। और ये बहुत ही ब्लीक पिक्चर है दलित लाइफ की। और जहाँ पर इन लोगों के चेहरे के पीछे बहुत सारे पेन और ह्यूमिलेशन जो है वो छिपा हुआ रहता था, क्योंकि अपर कास्ट के लोग जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करते थे। यहाँ तक कि सुकृत रानी ने पॉइंट आउट किया है कि कैसे मतलब उन्हें जो है दलित पीपल को जो है यहाँ तक कि स्कूल्स में टीचर्स जो है पूछते थे कि क्लास में कौन बच्चे फॉरवर्ड कास्ट के हैं और कौन जो है हु आर हरिजन्स, बट आई कुडंट ओपनली आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद दैट टर्म। लेकिन सुकृत रानी अपने आप को हरिजन्स टर्म में नहीं आइडेंटिफाई कर पाती थी, क्योंकि वो सोचती थी कि हम सभी तो भगवान के ही बच्चे हैं, लेकिन ये यहाँ पर ऐसा टर्म हमारे लिए क्यों यूज होता है। और ये जो है उन्हें अंदर तक बहुत ही ज़्यादा पेन फील करवाता था। और ये उनकी एक्सपीरियंस थी जो कि वो एम्बैरेसमेंट को एक्सेप्ट करती थी अपने क्लास के बच्चों और टीचरों के बीच। वो इतनी ज़्यादा इनसिक्योर और एम्बैरेस्ड फील करती थी कि उन्हें क्लास में सब ह्यूमिलेट करते थे और कोई उन्हें देखना नहीं पसंद करता था, उससे बात नहीं करता था। वो चुपचाप क्लास में जाकर पीछे लास्ट बेंच में बैठ जाती थी और रोती रहती थी। बट हर her desire to study makes her strong, and she is embarrassed and unable to state her father's profession or the measure income and was subject to the teacher's cane. Teachers पूछते थे कि इसके पिताजी क्या प्रोफेशन में है, क्या काम करते हैं और उनकी क्या इनकम है, लेकिन सुकृत रानी ये चीज़ें अपनी टीचर्स से नहीं डिस्कस कर पाती थी। और सुकृत रानी की पोएटिक वर्ल्ड में तो है टीचर का भी बहुत बड़ा रोल है, कि टीचर तो बच्चों के भविष्य को संवारते हैं। इन हर ओन टाइम शी वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर तमिल टीचर। और वो जो है तमिल टीचर के नाम से जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। उनकी जो तमिल टीचर थी वो उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। और इस केस में जब टीचर जो है एक टीचर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चों को, क्लास के बच्चों को जो केयर करना, उन्हें अच्छी बातें सिखाना, तो ये सारी चीज़ें जो है सुकृत रानी से इनविजिबल थी। सुकृत रानी की जो लाइफ जो है एक सोलेटरी सैडनेस के साथ मार्क होती है, बिकॉज शी सिट्स फ्रेंडलेस इन द बैक रो एंड क्राइज ऑलवेज एट हर स्कूल। This might make the girl's loss self-esteem. Her grief is invisible to the world gaze. Not only the teacher but rest of the world is unable to understand the grief, the pain of the young girl's name, Sukrit Rani. And in the last stanza, the poetic voice is no longer of a insecure strong girl, because this time she become mature woman who has dealt with the complexities of her life, and she
She is now growing up in an unequal world, and all this has taught her to declare that yes, I am a Pariha girl and I am proud of my caste, Dalit. This declaration is a challenge to the world of privileged. The poetic voice announces the young girl Pariha to liberate herself from the shackles of deliberating structures life. तो यहाँ पर जो है सुकृत रानी अपने आप को ऐसा चेंज कर दी, इतने सारे कॉम्प्लेक्सिबिलिटीज उनके लाइफ में होने के बावजूद, वो एक अनइक्वल वर्ल्ड में रहने के बावजूद जो है अपने आप को प्रूफ करके दिखाई। अपने पोएटिक कैरियर में वो इतनी आगे बढ़ गई कि लोग उन्हें एक दलित पोएट के नाम से पहचानने लगे। एंड सुकृत रानी explains the complexity associated with the word Pariha. I am known as Dalit teacher in my school. I seem to be carrying this burden onto my shoulder without being conscious of it. मतलब सुकृत रानी कहती है कि मैं एक दलित के नाम से ही इतनी ज़्यादा फेमस हो गई कि अब मैं एक अपने स्कूल में टीचर हूँ और वहाँ पर मेरे बच्चे जो है वो भी मुझे दलित टीचर के ही नाम से पुकारते हैं। और मैं इस दलित नाम के बोझ को अपने कांधे पर ढोते हुए चल रही हूँ, लेकिन आज मुझे इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही। दिस इज समथिंग very characteristic of my life. Caste therefore seeps into the self I construct through my poems. और ये कास्ट का जो बर्डन है जो उन्होंने बचपन से लेकर आज तक ढो रही है, तो अब उन्हें इन चीज़ों की आदत हो गई है और वही चीज़ जो है वो अपने पोयम में दिखाती है कि कास्ट डजंट मैटर इफ यू हैव some qualification, some extraordinary niche, are uh, then you can make your life better from humiliation. Okay, so Sukrit's Rani word are an ascension of humiliation and human dignity as a Dalit woman. So I hope you all like this video. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much. Keep learning.